एक्सेल क्या करते हैं CO2। तो हम नेचुरल हैं या आर्टिफिशियल हैं? नेचुरल। सो जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल, मैंने बोला प्लांट्स एंड एनिमल, जो रेस्पिरेशन मतलब इनहेल करना और एक्सहेल करना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, एमिट आउट कर रहे हैं। क्लियर? तो उसमें आप देख सकते हो लिखा हुआ है। उसके अलावा ओशियंस, ध्यान से सुनना बेटा, कभी भी अगर आपसे एक वर्ड क्वेश्चन पूछा जाए, सिंक, एक टर्म आए SINK, सिंक, कभी भी पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड का लार्जेस्ट सिंक कौन सा है? लार्जेस्ट सिंक। सिंक मतलब जिसके अंदर उसको कैपेबिलिटी है एब्जॉर्ब करने की। सिंक मतलब क्या करना? एब्जॉर्ब करना। समझ में आया? तो वाटर के अंदर, ध्यान से सुनेगा बेटा पीछे, वाटर के अंदर कैपेबिलिटी है किसी भी गैस को एब्जॉर्ब करने की। मैंने बोला किसी भी गैस को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है वाटर बॉडीज के अंदर। तो कभी भी पूछा जाए कि लार्जेस्ट सिंक क्या है, फॉरेस्ट या ओशियन, तो कई स्टूडेंट सोचते हैं फॉरेस्ट, क्योंकि प्लांट्स के अंदर कैपेबिलिटी है किसको एब्जॉर्ब करने की, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब। और मैंने बोला सिंक मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। तो अगर कोई सोचे कि ट्रीज ज्यादा हैं और ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हमने हाइड्रोस्फीयर में पढ़ा था कि अर्थ का मैक्सिमम एरिया किससे ऑक्यूपाइड है, वाटर बॉडीज से। सो जो वाटर बॉडीज हैं, दीज आर द लार्जेस्ट सिंक। लिख लीजिएगा, जो लार्जेस्ट सिंक है दैट इज वाटर बॉडी और ओशियंस। इज इट क्लियर? ओशियंस के अंदर सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी है उसको एब्जॉर्ब करने की। दूसरा, कभी भी ये मत सोचना कि कोई भी वाटर बॉडी बेटा केवल एब्जॉर्ब करेगी, वो एब्जॉर्ब भी करती है और साथ साथ क्या करेगी, रिलीज। इज इट क्लियर? तो ओशियंस एब्जॉर्ब भी करते हैं और साथ साथ जब उसके अंदर बहुत ज्यादा ऐड हो जाएगा CO2, तो जो एक्सेस ऑफ CO2 है उसको वापस से क्या